जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सब वेद गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा ही शुभ दिवस है, रुक्मणी द्वादशी, श्रीमती रुक्मणी द्वादशी, जहाँ पे माता रुक्मणी का आविर्भाव हम मनाते हैं। और आज जयानंद प्रभुपाद जी के वह शिष्य जो प्रभुपाद के रहते रहते भगवत धाम गए और प्रभुपाद जी ने कन्फर्म भी किया, और तभी प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमको जयानंद प्रभु का जो है फेस्टिवल वो मनाना चाहिए, तिरुभाव दिवस, जैसे हम बाकी वैष्णव आचार्यों का मनाते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा हम सुनेंगे। बहुत कुछ है जयानंद प्रभु के बारे में जहाँ हम पूरी क्लास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जयानंद प्रभु के बारे में बोलेंगे, और क्योंकि प्रभुपाद जी का ये 125th एनिवर्सरी है तो हम तो प्रभुपाद पास टाइम भी कनेक्ट करेंगे। तो भीष्मक, महाराज भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा था और उनके 4 पुत्र थे, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, और रुक्मिणी जो थी सबसे छोटी पुत्री थी भीष्मक महाराज की। विदर्भ के राजा थे। कुंदिना, भागवतम में नाम दिया है कुंदिना, अभी उसको कुंदनपुर कहते हैं। आज भी आप जाएंगे तो अमरावती के पास है कुंदनपुर, जहाँ पे हमारा इस्कॉन का भी सेंटर भी है, रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर है। वहीं पे रुक्मणी जी का जन्म स्थान माना गया है। वहीं महाराज भीष्मक का महल हुआ करता था। तो आज हम चर्चा करेंगे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह के बारे में। तो रुक्मिणी जी जो हैं वो बचपन से ही सुनती थी कृष्ण के बारे में। भीष्मक महाराज की सभा में नारद मुनि आते और कृष्ण का गुणगान करते थे। तो रुक्मणी जी सुनती थी। वो खुद बताएंगे, हम वो पढ़ेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक लव लेटर जो पब्लिश हुआ पब्लिकली, तो उसको हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है माता रुक्मणी ने। और वही भाव हमारा भी होना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि हम सबके पति भी भगवान कृष्ण हैं। हम मान नहीं रहे वो अलग बात है, बट है तो सत्य तो वही है। तो रुक्मणी जी सिर्फ श्रवण करके उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति ये प्रेम को जो है, इतना उनका गाढ़ प्रेम। हालांकि रुक्मणी जी तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, तो नित्य शाश्वत संगिनी है श्री कृष्ण की। लेकिन यहाँ पे इस लीला में दिखाया जा रहा है कि कैसे सिर्फ श्रवण मात्र से,
अब श्रवण की महिमा पे पूरा भागवतम में श्रवण की महिमा है। बार बार परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी यही कहते थे कि कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर जो होता है, जहाँ पे कृष्ण कथा आ रही हो, वो पूरे जग का कल्याण के लिए होता है। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। अर्जुन ने गीता में वही पूछा, प्रश्न पूछे, तो कृष्ण भी कहते हैं तच्छृणु, हाँ, ध्यान से सुनो। और पूरा भगवद गीता होने के बाद भी पूछते अर्जुन से, ध्यान से सुना कि नहीं, फिर सुनाओ एक बार। तो श्रवण का इतना महिमा है, तो कैसे रुक्मणी जी कृष्ण के बारे में सुनी सिर्फ और उनके हृदय में ऐसा गाढ़ कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन किससे सुनना है, हम कल ही चर्चा कर रहे थे शाम को, किससे सुनना चाहिए, प्रामाणिक सोर्सेस से सुनना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी कल हम नरसिंह कथा कर रहे थे तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि नारद ऋषि के जो परंपरा में है उनसे सुनना चाहिए। यहाँ तो रुक्मणी जी ने डायरेक्ट नारद मुनि से ही सुना, और हमारी परंपरा, हम कितने सौभाग्यशाली, हम उस परंपरा में हैं, नारद मुनि की परंपरा में हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये पूरा संस्था श्रवण के लिए बनाया। हर दूसरा लेक्चर प्रभुपाद के देखिए श्रवण पे इतना फोकस करते हैं। कभी भी आवाज़ खराब हो माइक का, प्रभुपाद जी बोलेंगे, कभी कोई बच्चा रो रहा है, कभी कोई बीच में बात कर रहा है, प्रभुपाद वुड बिकम वेरी एंग्री। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर एक बार लेक्चर दे रहे थे और एक मारवाड़ी सेठ होता था जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को हर महीने 250 रुपये डोनेशन देता था। सामने बैठा था, प्रभुपाद जी भी बैठे थे, वो कुछ बात कर रहा था प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी सुनने में ध्यान लगा रहे थे, लेकिन वो बात कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत जी लेक्चर रोक के बीच में ही बोलते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि 250 रुपये दे के तुमने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को खरीद लिया है। कथा में नहीं बात करना चाहिए, हाँ, अपराध भी होता है। तो इतना, और इनफैक्ट हमको पता है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कैसे प्रभुपाद जी को पहचाना। ही लाइक्स टू हियर, आई नो दिस बॉय, ही लाइक्स टू हियर। प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु के बारे में बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कौन मेरा गाड़ी चला रहा है 76 में रथ यात्रा में। प्रभुपाद, जयानंद इज ड्राइविंग। ओ आई नो जयानंद, ही गेव मी $5,000 टू प्रिंट भगवद गीता। तो गुरु आपको कैसे याद रखते हैं, कैसे पहचानते हैं? श्रवण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, इमोशनल अटैचमेंट के माध्यम से नहीं। तो प्रभुपाद जी श्रवण करते थे। जब राधा कुंड नहीं, कोशी में जब लास्ट दिन था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का परिक्रमा का, तो अनाउंसमेंट हुआ कि गुरु महाराज यहाँ पे लेक्चर देने वाले हैं और एक पार्टी परिक्रमा के लिए जा रहा है, जिसको परिक्रमा में जाना है जाओ, जिसको लेक्चर सुनना है सुनो। तो 7-8 भक्त रुके, मेनली सन्यासी, और भी धीरे धीरे क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब बैठते लेक्चर करने तो टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं होता था, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। वो कहते थे जब तक बद्ध जीव सुनेगा नहीं तो उसका शुद्धिकरण कैसे होगा। तो श्रवण के ऊपर इतना हमारे आचार्यों ने, हमारे ग्रंथों ने बताया है, श्रवण की इतनी महिमा है। तो यहाँ पे भी श्रवण का ही महिमा है। तो रुक्मणी जी वो चाहती थी विवाह करना कृष्ण से, और कृष्ण भी चाहते थे रुक्मणी से विवाह कर, और हो भी जाता अगर ये रुक्मी बीच में जो ईर्ष्या करता था भगवान कृष्ण से वो नहीं आता। क्योंकि भीष्मक महाराज भी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, सुन के रखे थे ना वो तो कृष्ण से, नारद मुनि से सुन के रखे थे कृष्ण के बारे में। लेकिन क्या करेंगे, पुत्र में मोह था, उसकी बात को टाल नहीं पा रहे थे। और रुक्मी ने विवाह अरेंज किया था रुक्मिणी का अपने मित्र शिशुपाल के साथ। ये पूरी एक पार्टी थी, शिशुपाल, शाल्वा, दंतवक्र, जरासंध, ये सब आएंगे अभी, ये सब कृष्ण के बाराती बनेंगे। तो शादी तो कृष्ण की होगी ना, ये सब आए किसी भी मनसा से, लेकिन सब बाराती बन के नाच के जाएंगे। हाँ, पहले नाचेंगे, फिर अच्छे से खाएंगे,
हाँ, अब क्या खाएंगे वो आप देखेंगे आगे। तो भगवान अच्छे से खिला पिला के सबको भेज देते हैं। तो ये सब कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले। पौंड्रक वो भी आया था, तो सब जमा हो गए, बट रुक्मिणी जी नहीं चाहती थी। तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा कृष्ण के लिए। तो इसमें ये वार्ता है कि ब्राह्मण जो है वो पहुंचते हैं कृष्ण के पास समंदर पार करके। कृष्ण कहते हैं समंदर पार करके आए हो, कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज लाए होगे। उसके पहले क्या पूछते हैं ब्राह्मणों के लिए यानी भक्तों के लिए, इसमें भगवान कृष्ण को शिक्षा दे रहे हैं। पहले तो भगवान कृष्ण जो है वो इस ब्राह्मण को सेवा किए ना। अबे आजकल क्या होता है, सब शॉर्टकट और जल्दी में सब, हम लोग सब रजोगुण तमोगुण में भर गए हैं। रजोगुण तो कैसे ब्राह्मण आता है। प्रभुपाद जी को एक भक्त बता रहे कैसे प्रभुपाद जी के पास कोई भक्त आता था लेटर साइन कराने। अब प्रभुपाद कौन है, फाउंडर आचार्य, पूरे एक संस्था है जो पूरा ग्लोबल में एक्शन, ग्लोबल एक्शन चल रहा है, ऑलरेडी चालू हो गया है। तो प्रभुपाद जी के पास कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने आता, प्रभुपाद जी डॉक्यूमेंट लेते रखते टेबल पे, फिर अपने चश्मे का केस खोलते, फिर चश्मा पहनते, फिर केस बंद करते, फिर लेटर को लेते और पूरा आराम से पढ़ते, फिर कुछ बात करते, पूछते, फिर लेटर रखते, हाँ, फिर पेन का केस खोलेंगे, स्पेशल पेन से। तो प्रभुपाद को ऐसे भक्तों लोग देते थे ना, स्पेशल चीज़ें मिलती थी। तो पेन का केस खोलेंगे, पेन निकालेंगे, पेन का ढक्कन खोलेंगे आराम से। आप कभी वीडियोस देखिए प्रभुपाद जी के, उनके मूव्स वेरी एरिस्टोक्रेटिक, वेरी रॉयल, हाँ, जैसे कोई एकदम सॉफ्ट सटल मूव्स होते थे। और पेन से साइन करते, फिर पेन वापस रखते, फिर चश्मा वापस रखते, फिर कुछ बोलते भक्त को, फिर लेटर देते। और ये वर्ल्ड आचार्य हैं, इनके पास इतना टाइम है, फिर भी इतना अचीव कर लेते, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं बोले ब्राह्मण को, हाँ बोलो क्यों आए, हाँ क्या चाहिए जल्दी बोलो। नहीं, भगवान उतरे अपने आसन से, सोने के सिंहासन पे बैठे थे ब्रह्मान भगवान, और उतर के आए और ब्राह्मण का सेवा किया, उनका पाद प्रचलन किया, सेवा किया, उनका पूरा रुकने का अरेंजमेंट किया, नहा धो के खा पी के विश्राम करके आए, तब ब्राह्मण से बातचीत करते हैं भगवान। ऐसा नहीं, हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन था, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जाना है। भगवान को किस चीज़ की जल्दी है, हाँ? भगवान नहीं चाहेंगे तो उधर सवेरे ही नहीं होगी, जब सुबह ही नहीं होगी तो विवाह कैसे होगा, रात को ही लंबा कर देंगे। तो जितना हमारा विश्वास होता है उतना हम आराम से कर सकते हैं, बट आराम से करने का मतलब ये नहीं है कि करें ही ना। तो पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं इतना दूर से। अब पूछते हैं आप ठीक हैं, आपके धर्म के पालन में ज़्यादा कठिनाई तो नहीं हो रही। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं पढ़ रहा था, मैं बोला भगवान ऐसा भी बोल सकते थे ना कि आपके धर्म के पालन में आपको कठिनाई तो नहीं हो रही ना। भगवान ये नहीं बोलते ज़्यादा कठिनाई तो नहीं हो रही। इसका मतलब मेरे को समझ में आया कि भौतिक संसार में धर्म के कारण में कठिनाई तो होगी। हम अभी जयानंद प्रभु का देखेंगे कि कठिनाई तो होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका जर्नी इस भौतिक संसार में, क्योंकि आप भक्त बन गए हैं और बहुत स्मूथ होना चाहिए हमारी जर्नी, वो नहीं होने वाला है। आप इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं। पिछला हिसाब किताब कौन चुकाएगा? और अगर चुका भी दिया है आपने तो भी भौतिक संसार में। आप गाड़ी में, आप ऑटो में कभी बैठ के जाएंगे यहाँ से बोरीवली तक, हाँ, तो खड्डे में पूरा इधर कमर टूट जाएगा, तो ऑटो का शॉकअप ऐसा होता है। आप मर्सिडीज में जाएंगे, ठीक है कमर में इतना लचक नहीं आएगा, लेकिन झटके तो लगेंगे। क्यों? क्योंकि रोड ही खराब है। तो भौतिक संसार ही दुखालय है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए।
कि हम भक्ति में आ गए हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं। भीष्मदेव कहते हैं पांडवों को, युधिष्ठिर को, बोले धर्मराज तुम हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सास अपनी बहू को शिक्षा देने के लिए अपनी बेटी को डांटती है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी परिस्थिति में रख के हमको सिखा रहे हैं कि जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्या क्या नहीं हो सकता। सोचिए, ऐसा आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है कि आपको आपके पिता ने जहर खिलाने की कोशिश की, बच गए आपको मारने का कोशिश किया, अब बच गए, पत्थर से बांध के समुद्र में डाल दिया, है कोई ऐसा? लेकिन प्रहलाद महाराज के साथ हुआ सतयुग में, ये तो कलयुग है। तो ये हमको धर्म के मार्ग में भी सहना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी हमेशा बताते हैं, जो सहेगा उसको लहेगा। लहेगा का मतलब क्या होता है प्रभु जी? प्राप्त होगा। ओके, तो इसीलिए जो सहेगा, वो बोलते हैं ना, जो सहता है उसको प्राप्त होता है। तो रुक्मणी जी का यहाँ पे हम अभी इंग्लिश में, हिंदी में दोनों लेटर पढ़ेंगे। कहती हैं कि ओ कृष्ण, आपकी जो सुंदरता है वो किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। आपके गुण, आपकी सुंदरता सिर्फ आपसे ही कंपेयर की जा सकती है संसार में, और किसी से नहीं की जा सकती। और अगर ये गुण आपके किसी के, ये जो कर्ण छिद्र है ना, कान के जो छेद हैं, इसमें अगर पड़ जाए आपके गुणों की गाथा, तो उस व्यक्ति का जो है शरीर का पूरा कष्ट मिट जाएगा। क्योंकि जा नहीं रहा है ना, कृष्ण कथा कर्ण के द्वारा जा नहीं रही, इसीलिए शारीरिक कष्ट जीवन में हम लोग भुगत रहे हैं। बोलते हैं जो इसने आपकी सुंदरता के बारे में सुन लिया, 10:52-37, जिसने आपकी सुंदरता के बारे में सुना, उसका सारा मनोरथ पूरा हो जाता है। अब उसको कुछ और संसार में देखने के लिए रहा ही नहीं। बोल रही हैं जो सुंदरता के बारे में सुनेगा, और परिणाम में बता रही हैं कि उसको संसार में अब कुछ देखने के लिए बचा नहीं है। जब सुनने की बात चल रही तो सुनने का होना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? प्रभुपाद जी भी इस पे बल देते थे। हाँ, इनफैक्ट हमारे शरीर में कान ऐसे हैं जो थकते नहीं हैं। सारा शरीर के अंग थक जाएंगे, कान थकेंगे नहीं। वो भौतिक साउंड वाइब्रेशन सुनते सुनते कान में भले दर्द होगा, लेकिन थकेंगे नहीं कान। जय श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री गौरताय की। फिर कहती हैं, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक कुंवारी स्त्री हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण बुक में कि माता रुक्मणी का उम्र लगभग 13 साल था उस समय। वो स्वयं अपने हृदय का भाव, अपने प्रेम को डायरेक्ट कृष्ण के सामने रख रही हैं। ऐसे नहीं होता था ना, ये कल्चर नहीं था। तो भी बोल रहे हैं मैंने अपने मन को आपके चरणों में लगा दिया। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते, उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चुनेगी। कह रही हैं कि कौन होगा, मुझे छोड़िए, ऐसी कौन होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चाहेगी। भगवान ने 16,108 विवाह किए।
और सभी के सभी युद्ध करना पड़ा। एक भी विवाह ऐसे नहीं हुआ कि चलो गए और लड़की लेके आ गए, कुछ न कुछ करके पराक्रम अपना दिखाना पड़ा। तो जितनी भी आप देखेंगे विवाह हुए, उस सब भगवान को वो चाहती थी, भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। और भगवान क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतना शादी की, भगवान ने इतने सारे विवाह किए, तो प्रभुपाद जी बोलते यस, कृष्णा इज लस्टी, कृष्णा इज अनलिमिटेडली लस्टी, यू कैन नॉट इवन कंपेयर विथ हिम। तो कोई भी इस संसार में भगवान कृष्ण के चरण की शरण लेना चाहेगा तो भगवान मना नहीं करते। वो जो 16,100 राजकुमारियां थी, जब भौमासुर को मार के भगवान ने उनको बोला अब तुम आज़ाद हो जाओ, तो ना हम किधर जाएंगे, न तो हमारा कोई विवाह करेगा, न तो हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे, तो जाएं किधर। तो भगवान बोलते फिर क्या करूं मैं? बोले आप ही स्वीकार कर लो। भगवान बोले चलो। तो प्रभुपाद जी ऐसी बात करते करते एक लेक्चर में बोलते हैं, आप क्यों इतना ईर्ष्या करते हो कृष्ण से? अगर आपको चाहिए तो आप जाओ कृष्ण के पास, कृष्ण आपको भी चुंबन देंगे। मना थोड़ी कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन हम शरण नहीं लेना चाहते, हम भोगना चाहते हैं। फिर कहती हैं, अतएव हे प्रभु, मैंने अपने पति के रूप में, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को भी कभी न छूने दिया जाए। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की है, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न कर पाए। दमघोष शिशुपाल के पिता का नाम है। तो कह रही हैं कि आप ही आइए और मेरा जो है पानी ग्रहण कीजिए। फिर बताती हैं आगे कि कैसे आप मुझे ले जा सकते हैं। कह रही हैं कि विवाह के दिन मैं, जो रीति रिवाज होते हैं, विवाह के दिन मैं उसको पूरा करने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाऊंगी, माता अंबिका के मंदिर में, और वहां से जब निकलूंगी तो आप मुझे उठा के ले जाना। बता रही हैं आइडिया। और राक्षस विवाह करना पड़ेगा। राक्षस विवाह मतलब मुझे उठा के भगा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिता मानेंगे नहीं, भाई जो है वो करने नहीं देगा, तो आपको उठा के ले जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। तो भगवान बोले ठीक है। फिर कहती हैं अगर आप नहीं आओगे, वो भी बता देते, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं उपवास करके अपने शरीर को छोड़ दूंगी। लेकिन शिशुपाल की नहीं होंगी। तो ब्राह्मण को कहते हैं भगवान ठीक है, आप जाइए, और मैं भी जितना रुक्मिणी का मन मुझ में आसक्त है, उतना ही मेरा मन भी रुक्मिणी में आसक्त है। तो वो एक व्हाट्सएप पे बहुत दिन से एक बार बार एक फ़ोटो घूम रहा है, जिसमें 2 पार्ट में है। एक भक्त ऐसे ऑल्टर के अंदर जाके देखने का कोशिश करता है, तो उसमें लिखा रहता है भगवान को देखने का कोशिश मत कीजिए। और दूसरे में वो भक्त जो है झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, और भगवान ऑल्टर से बाहर उसको देखने आते हैं। तो आप सेवा करो, भगवान आपको देखने आएंगे कि कौन सेवा कर रहा है। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो रुक्मिणी जी का जो प्रेम था, जो श्रवण करके, वही हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान हमारे लिए भी आएंगे अगर हम श्रद्धा पूर्वक
श्रवण करें भगवान के बारे में, तो हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा और भगवान आएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरा भी मन रुक्मिणी में उतना ही आसक्त है। भगवान कहते हैं मुझे भी रात को नींद नहीं आती। कृष्ण का उम्र लगभग कितना था? 16 साल। अभी जस्ट यहाँ से निकले था, द्वारका बस बनाते हैं, वो जरासंध को 17 बार हरा देते हैं और फिर आ जाता है। तब कृष्ण बोलते हैं बलराम को इसका बाद में रोल है, अभी इसका रोल बाकी है मूवी में, तो अभी इसको छोड़ दो और चलते हैं। और फिर वहाँ से भगवान और कृष्ण और बलराम द्वारका आ जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते ही हैं और कुछ दिनों बाद ये ब्राह्मण आ जाते हैं। तो फिर अगले दिन रुक्मिणी जी जा रही हैं, अब तैयार हो गई विवाह के लिए, पूरा जो सजना सब हो गया। अब वो जो ब्राह्मणियाँ हैं, जो उम्र दराज ब्राह्मणियाँ हैं, एल्डरली ब्राह्मण लेडीज, वो लेके जाती हैं रुक्मिणी जी को मंदिर के लिए दर्शन कराने। और वहाँ पे माता अंबिका से क्या प्रार्थना करती हैं रुक्मिणी जी कि हे माता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। ऐसी ही जो है व्रत गोपियों ने भी रखा था, कात्यायनी व्रत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप आशीर्वाद मांग रहे हो देवता से तो कोई गलत नहीं। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही हैं। और फिर जैसे ही वहाँ से आती हैं तो सोचती हैं, देख रही हैं तो कृष्ण अभी तक आए नहीं, न कृष्ण दिख रहे हैं न वो ब्राह्मण दिख रहा है। अब पहुँचा कि नहीं, क्योंकि एंग्जाइटी का लेवल देखिए, वो पहुँचा कि नहीं। हो सकता है ब्राह्मण पहुँचा ही ना हो, पहुँचा हो तो हो सकता है मैसेज न दे पाया हो सकता है वापस ना आए, या हो सकता है कृष्ण मुझ में इंटरेस्ट ही ना हो, क्योंकि मैं तो उतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ कि कृष्ण जो आएंगे मेरे लिए। हाँ, तो फिर जैसे वो बाहर निकलती हैं, उनके बाइने भाग में ट्विचिंग होता है, मतलब वो होता है ना, अपने आप हिलता है कुछ। तो स्त्रियों में अगर बायां भाग या बाइनी आँख फड़फड़ाती है या शरीर फड़फड़ाता है तो शुभ होता है। पुरुषों का दायां अंग शुभ होता है। तो जैसे ही उसका रुक्मिणी जी का बायां अंग, तो समझ गई कुछ तो होने वाला है, शुभ होने वाला है, जो इच्छा करो वो पूरी होती है। अब यहाँ पे देखी रुक्मिणी जी तो ब्राह्मण दिखा। तो ब्राह्मण आया और कहता है कि मैंने आपका संदेश श्री कृष्ण तक पहुँचा दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आएंगे और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। और रुक्मिणी जी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम कुछ देना चाहते हैं, तो चाहती थी देना, लेकिन कुछ उपयुक्त नहीं था उनके पास, कुछ उपयुक्त था नहीं, तो ब्राह्मण को प्रणाम कर देती हैं। यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्चर है। कोई भी आपके घर में आता है, कोई भी कुछ आपको अच्छी खबर सुनाता है, कोई आपको कुछ देता है, भले वो माध्यम बने, भले वो पोस्टमैन क्यों ना हो जो आपके चिट्ठी लेके आया है, उसको कुछ तो देना चाहिए, कुछ रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो नहीं एक गांव में पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे उनके दो शिष्य रहते थे, एक बहुत धनी था और एक बहुत ही ज़्यादा दरिद्र था। तो रामानुजाचार्य अपने दो भक्तों को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ ये जो धनी व्यक्ति है इसके यहाँ जाओ, बोलना हम आ रहे हैं, रुकने का व्यवस्था करें। तो जाते हैं तो बड़ा जो भक्त है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गुरु महाराज आ रहे हैं, पूरी तैयारी में लग जाता है। तो ये दोनों आके पूछते हैं, दोनों आके बताते हैं रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं कि क्या हुआ? बोले वो तो बहुत प्रसन्न हो गया गुरुदेव, इतना आपके प्रति उसका अगाध प्रेम है, भक्ति है, बहुत प्रसन्न हो गया, तुरंत तैयारियों में लग गया। आपको कुछ आदान प्रदान हुआ? बोले नहीं, वो तो बिजी हो गया। तो रामानुजाचार्य उसके घर ही नहीं गया, बोले दूसरे के घर में जाओ। अब वहाँ वो पति नहीं था, पत्नी थी, एक वस्त्र था उस स्त्री के पास, माता के पास एक ही वस्त्र था।
तो जैसे जैसे वो बाहर आई और तुरंत वो जो है ये दो आए थे भक्त, तो इनसे पहले पूछती है आप बैठिए कुछ लेंगे, भले दरिद्र है बाहर से दिखने में गरीब है, हाँ लेकिन कल्चर है। तो रामानुजाचार्य इनके पास गए, उस घर में नहीं गए। तो कोई भी व्यक्ति आए, भले कोई आपका पार्सल लेके क्यों ना आए, आपने भले कुछ ऑर्डर किया पैसा किया, लेकिन आ रहा है एक प्रसाद तो दे सकते, एक गिलास पानी पूछ सकते हैं। ये कल्चर भी खत्म होता जा रहा है और लॉकडाउन में तो वैसे ही पूरा खत्म हो गया। हमारे भक्त भी जा रहे हैं, तो पहले तो जो हमारे भक्त जाते थे कलेक्शन करने, हाँ जन्माष्टमी का रामनवमी का तो कम से कम थोड़ा मिलना होता था, अभी वो भी नहीं। हाँ प्रभु जी सिक्योरिटी गेट पे चेक रख दिया है, क्या करेंगे। तो कितना डिग्रेडेशन हो गया है, कल्चर कितना गिर गया है कि जो व्यक्ति आपके पास किसी भी कारण से आपका भले के लिए आया ना, आपके पास आपका फायदा लेके आया है, तो आप कुछ तो उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो रुक्मणी जी प्रणाम करती हैं, क्योंकि कुछ उपयुक्त होता नहीं उनके पास जो ब्राह्मण के योग्य हो देने के लिए। और फिर देखती हैं कृष्ण और बलराम दोनों आ चुके हैं। जब कृष्ण बलराम आते हैं तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते थे ना रुक्मणी का विवाह हो कृष्ण के साथ। तो बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और कृष्ण बलराम खड़े हैं, क्योंकि कृष्ण तो अकेले निकल जाते हैं, दारूक को बोलते हैं चलो गाड़ी निकालो चलेंगे, एक रात में पहुंच जाते हैं। द्वारका से विदर्भ एक रात में पहुंच जाते हैं। तो बलराम जी देखते हैं कृष्ण अकेले गए, उधर कुछ तो होने वाला है, तो ये अपनी आर्मी लेके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब शिशुपाल देखता है, दंतवक्र, जरासंध, सब ने देखा कि कृष्ण और बलराम आ गए। बोले ऐसे कैसे ले जाने देंगे, वो तो बोला ही नहीं कृष्ण ने कुछ, समझ गए कृष्ण आए हैं तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। बोले ग्वाला आके लेके जाएगा हम लोगों के बीच में से, तो सब बोले ठीक है, अगर कृष्ण ने कुछ किया तो हम सब यूनाइटेड हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि एक अगर कॉमन एनिमी हो तो सारे वैसे ही जुड़ जाते हैं, तो हम सब जुड़ के जो है कृष्ण को परास्त कर देंगे, सबक सिखाएंगे। रुक्मणी जी बाहर आती हैं और देखने के लिए एक बार वो सिर्फ ऊपर नज़र करती है, थोड़ा सा अपना पल्लू ऊपर उठा के, और कृष्ण को देखती है, मुस्कुराती है। सारे राजा, जितने भी राजा राजकुमार जितने भी आए हैं रुक्मणी से विवाह करने, वो सब गिर जाते अपने हाथी घोड़ों से। इतनी सुंदर है रुक्मणी जी, वो गिर जाते हैं, इतना उनका जो काम है इतना बढ़ जाता है। तो ये योग्य पति है क्या? पति तो पत्नी से श्रेष्ठ होना चाहिए ना, तो ऐसे ही गिर जाएंगे तो। हाँ, तो फिर कृष्ण जैसे ही रुक्मणी जी जाती हैं, कृष्ण आते हैं अपने रथ को बढ़ाते हुए, रुक्मणी जी का हाथ लेते हैं, बैठाते हैं, और कब निकल जाते, आंधी की तरह आते, तूफान की तरह निकल जाते, किसी को पता नहीं पड़ता। कुछ तो हुआ, हाँ बहुत स्पीड से लेके चले जाते हैं। अब पीछे सब अभी राजा जितने थे सब बड़े क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, और सब आते हैं लड़ने के लिए एक साथ। अब बलराम जी इधर पूरी आर्मी लेके आए, तो सब वार करते हैं। बलराम की आर्मी अभी कुछ नहीं करते, देखते हैं बहुत अटैक हो रहा है, तब कृष्ण की जो बलराम जी की आर्मी है वो सबको परास्त करके भगा देती है, और कृष्ण निकल जाते हैं। अब जो ये छेदी का राजकुमार है शिशुपाल, ये बेचारा दुखी है, बचपन से ही दुखी रहा है, हाँ आगे भी दुखी रहेगा, इसी दुख में भगवान को प्राप्त करेगा, मतलब इसी दुख में उसकी मृत्यु होती है। राजसु यज्ञ में इतना दुख, इतना ईर्ष्या भगवान से करता है। जब आपका किसी के प्रति ईर्ष्या हो ऑलरेडी,
और आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो और न मिले और दूसरा प्राप्त कर जाए जिससे आपका ईर्ष्या हो, तो आपका ईर्ष्या जो है वो अनलिमिटेडली बढ़ जाता है। कैसा हालत होगा शिशुपाल का। तो सारे राजा जो देखते हैं, जरासंध देखता है, अरे बाप रे इसकी तो भयानक आर्मी है, भाग जाते हैं। अब जरासंध आके शिशुपाल को कहते हैं, देखो मित्र, ये सृष्टि, दुख मत करो तुम, ये सृष्टि तो भगवान के हाथ में चल रही है, हम तो सब कठपुतलियां हैं। इतना अगर पता है तो यह नहीं पता कि यह भगवान कौन है। हाँ, इतना ज्ञान दे रहा है फिर भी भगवान को मारने के लिए आता है। जैसे हिरण्यकशिपु ज्ञान देता है, जैसे कंस ने ज्ञान दिया। कैसे भी थे पहले के जमाने के असुर भी शास्त्र पढ़े लिखे थे, इतना शास्त्र पढ़े थे। बोलते हैं तुम दुख क्यों करते हो, ये तो सब कर्मों का फल है। अब रुक्मणी तुमको नहीं मिलनी थी, नहीं मिली, जिसको मिलनी थी वो लेके गया, क्या करोगे। हम सब कठपुतलियां हैं भगवान के हाथ की। मैं भी देखो 18 बार 17 बार मैंने कृष्ण से हार गया, 18वीं बार मैंने हरा दिया, कुछ नहीं हराया था, भगवान चले गए थे। हाँ, इसलिए इस अध्याय का नाम इसके पहले का क्या है, रणछोड़ कृष्ण। रणछोड़ राय, रण भी छोड़ के भागे तो उनके नाम का मंदिर बन गया। तो जरासंध बोलते हैं जब मैं 17 बार हारा तो दुखी नहीं हुआ, और जब मैं 18वीं बार जीता तो भी सुखी नहीं हुआ। हाँ, दुखेशु अनुविद्नामना सुखेशु विगता स्पृह, पूरा एकदम जैसे कि सेल्फ रियलाइज सोल हो गया है जरासंध। हाँ, स्थित प्रज्ञ। हाँ, जरासंध ऐसा भाषण देने लगा। भाषण देने में हर कोई स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, उसको पालन करने में पता पड़ता है कौन कहाँ पे है। हम भी यहाँ बैठ के बोल देते हैं, पालन करने में पता पड़ता है कि बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए शिशुपाल को बोलते हैं तुम शांत मत हो। बेचारा मुंह लटकाए चला जाता है, और क्या करेगा, घर चला जाता है। हाँ, पहले ये कृष्ण जब भी आता है मेरा पूरा खेल बिगाड़ देता है। इसके आते ही अशुभ हो जाती हैं चीज़ें मेरे लिए। तो असुर जो होते हैं ना, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के आते ही चीज़ें अशुभ हो जाती हैं उनके लिए, और भक्तों के लिए शुभ हो जाती हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये शब्द को समझाते हैं। क्यों प्रभुपाद जी बोलते पूरा समझाते हैं, क्यों धर्म क्षेत्रे शब्द पे इतना बल देते हैं धृतराष्ट्र। आसुरी प्रवृत्ति है ना, कि धर्म का प्रभाव जो है सपोर्ट किसको करेगा, धर्मराज को करेगा, युधिष्ठिर को करेगा, पांडवों को करेगा। हमारा पुत्र तो वैसे भी हारेगा। भगवान जो हैं, जो भगवान के साथ हैं, उनका बल बढ़ता है, और जो भगवान के विरुद्ध हैं उनका बल खत्म होता है। रुक्मी जो है वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा वापस, हाँ बहुत हो गया कृष्ण का। अब पहले भी लगता हुआ होगा इन लोग का, इतना ईर्ष्या कैसे भरा हुआ है। शिशुपाल का तो बचपन से, जरासंध का भी समझ में आता, कंस को मारने के बाद आया था, लेकिन सबका कुछ ना कुछ था कृष्ण के साथ। तो बोलता है ऐसा कैसा हो सकता है, कृष्ण मेरी बहन को ले जाएगा। हाँ, मैं पीछे जाता हूँ, बोलता है मैं वचन लेता हूँ, मैं कुंदिना में नहीं आऊँगा जब तक अपनी बहन को लेके नहीं आऊँगा। ठीक है जाओ। जाता है पीछे पीछे। तो कृष्ण जो है अकेले होते हैं, हाँ, रुक्मणी जी और कृष्ण होते हैं, बलराम जी पीछे आर्मी को संभाल रहे होते हैं। तो कृष्ण ने 8 तीर मारी, 8 बाण मारे, इनके 4 घोड़े खत्म। हाँ, फिर इनका हथियार तोड़ दिया। जितने बार हथियार जो उठाते थे तोड़ देते थे कृष्ण अपने बाण से, और फिर 2 बाण मारे, इनका ड्राइवर खत्म। और रुक्मी जो है रथ से उतर गया, तलवार लेके आ रहा है, कृष्ण ने तलवार तोड़ दी, और मारने वाले थे। रुक्मिणी जी ने कृष्ण का पैर पकड़ लिया, बोले जैसा भी है मेरा भाई है, तो इसको माफ कर दो। कृष्ण बोले ठीक है। अब कृष्ण स्वभाव से ही थोड़े नटखट, बोले ऐसे कैसे छोड़ दें, कुछ तो करेंगे ना, साले साहब हैं, वो तो मेरा स्वागत नहीं किया, मैं तो कुछ तो हिसाब किताब निपटाऊं। तो कृष्ण ने तलवार लेके ऐसी कला से चलाई कि कुछ बाल छूट गए, कुछ खत्म, कुछ छूट गए, कुछ जगह शेविंग हो गया, आधी मूछ छोड़ दी, आधी मूछ निकाल दी। आप फोटो देखिएगा कैसा दिखता है रुक्मी।
तब बलराम जी पहुंच जाते हैं। बलराम जी कहते हैं रुक्मिणी को रुक्मी को देखते तो उनको भी बोले क्या बना दिया इसका। हाँ, आप सोचिए इधर थोड़े बाल है, थोड़े गायब, थोड़े कैसा दिखेगा वो व्यक्ति, और ये राजकुमार है, ये कोई छोटा हस्ती नहीं है ना। रास्ते पे चलते वो कुछ कभी कभी लोग होते हैं ना एकदम जो मेंटल केस हो जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनके बाल ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इसके तो अलग ही हेयर स्टाइल थी। अगर उसका फोटो को व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जाए ना तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा हेयर स्टाइल रखेंगे, क्योंकि कलयुग में लोग ढूंढते हैं नया नया स्टाइल। अजीब अजीब दाढ़ी का स्टाइल, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाएंगे, कुछ लिख देंगे, यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट भी लिख देते हैं। हाँ, कितना समय है उनके पास। अब जिस बेचारे की दाढ़ी नहीं आती वो परेशान है। हाँ, कुछ लोगों की नहीं आती तो परेशान होते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन करें। तो फिर बलराम जी आते हैं, रुक्मिणी को बोलते हैं देखो ये तो सब कर्मों का खेल है, हर व्यक्ति अपने कर्म के कारण भुगत रहा है। तो रुक्मिणी का कर्म था, भुगत रहा है। कृष्ण को बोलते हैं ऐसा कैसा कोई करता है क्या? हाँ, अपना रिश्तेदार है, ऐसा कोई करता है? और इसी रिश्तेदार को मारेगा कौन? यही बलराम जी मारेंगे जब वो शतरंज खेलेंगे तो इसी रुक्मिणी को बलराम जी मारेंगे, और कृष्ण कुछ नहीं बोलेंगे तब। तो बलराम जी समझाते, बलराम जी बड़े हैं, बड़े भाई हैं, डांट दिए कृष्ण को कि ऐसे कोई करता है क्या, हमारा रिश्तेदार है अभी। तो ये तो तुमने उसका मृत्यु से भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया, बेचारे का इतना इंसल्ट कर दिया। ठीक है बोल के चले जाते हैं। और यहाँ पे रुक्मी जो बोलता है मैं जाऊंगा ही नहीं कुंदिना में, कैसे जाएगा? फिर तो उसके मंत्री वंत्री समझा के लेके जाते हैं, तभी तो वापस आ जाता है। फिर वो शादी में आता है द्वारका, और वहाँ पे उसकी मृत्यु लिखी है। तो फिर रुक्मिणी जी बलराम और कृष्ण के साथ आ जाती हैं पूरी आर्मी के साथ द्वारका, और वहाँ पे बड़े जोर शोर से पूरा अरेंजमेंट। पहले पुत्र का विवाह है वसुदेव और देवकी के, पहला विवाह कृष्ण का पहला विवाह है। पुत्र तो बहुत हुए लेकिन कृष्ण का पहला विवाह है, तो पूरा अच्छे से जोर शोर से अरेंजमेंट करके उन्होंने विवाह को संपन्न किया। तो ये है रुक्मिणी कल्याणम, या रुक्मिणी जी का विवाह जो इस भागवतम में दिया है। 3 अध्याय में इसका वर्णन आता है। अब जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है, तो हम थोड़ा उनके बारे में भी सुनेंगे। जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से, और एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे। हैंडसम, टॉल, वाइट कॉम्प्लेक्शन, तो बहुत ही आकर्षक थे, और बोलने में चतुर, बेसिकली सभी गुण थे। वो कॉलेज में अपने मित्रों से हमेशा कहते थे मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जीवन में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। और उनके मन में ऐसा आता था कि क्या ये जीवन जी रहा हूँ मैं इससे अच्छा जाके सुसाइड कर लेता हूँ। जब ये मन में बार बार आ रहा था, उसी समय 1967 में वो इस्कॉन से जुड़े। इस्कॉन के बारे में पता पड़ा, उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं मुड़े। 10 साल में भगवत धाम प्राप्त किया। 67 में जुड़े, 1 मई 1977 को उनका तिरुभाव हुआ। 10 साल के अंदर भगवत धाम प्राप्त कर ली। तो कुछ गुण हैं, बहुत ही उनका श्रद्धा जो थी हरिनाम में और प्रसाद में। प्रसाद बनाते भी खूब थे, खिलाते भी खूब थे, और खाते भी खूब थे। वो टाइम नहीं देखते थे, रात को 11 बजा 11:30 बजा फुल प्लेट प्रसाद खा जाएंगे। प्रसाद के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। बोलते थे प्रसाद खिलाओ लोगों को, प्रसाद खिला खिला के भक्त बनाए। कोई भी उनकी टीम में कोई भी भक्त सेवा करेगा उनके साथ, सेवा होने के बाद सबको अपने हाथ से प्रसाद जरूर देंगे। किसी को फल देंगे, किसी को महाप्रसाद, कुछ ना कुछ सबको महाप्रसाद देंगे। एक भक्त को बोले तुम सब छोड़ो, जल्दी ये सेवा में लगो। वो बोला प्रभु जी सब लोग उधर आम खा रहे। बोले तुम सब छोड़ो, इधर सेवा में आओ। सेवा करवाए, वो भक्त सेवा करके जाता है,
अपने रूम में जब पहुंचता है, अपना कबाड़ खोलता है तो वहाँ पे आम पड़ा होता है, फुल एक आम पड़ा। तो जयानंद प्रभु, ये लीडर का जिम्मेदारी है, जब आप किसी से सेवा ले रहे हो, भले भगवान के लिए ले रहे हो, तो उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। तो जयानंद प्रभु सबको प्रसाद जरूर खिलाते थे, कुछ हो ना हो प्रसाद खिलाते थे। और हरिनाम में इनका बहुत श्रद्धा था, सबको बोलते थे। हा? सिर्फ बोलते थे तुम अच्छे से हरिनाम करो, हरिनाम में श्रद्धा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा हरिनाम, बोले देखो जीवन में ये बता रहे थे, एक भक्त पूछ रहे थे कि जीवन में इतना कष्ट है भक्ति में आने के बाद भी, तो बोले ये मत सोचो कि भक्ति में आने के बाद कष्ट नहीं होगा, होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि पिछला हिसाब किताब है वो होगा, लेकिन ये सब आते जाते रहेगा। देखिए किसी से आपको दुख मिलना है वो मिल जाएगा, किसी से सुख मिलना है वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्षण भंगुर है, आता जाता रहेगा। क्या रह जाएगा? वो है हरिनाम। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी तो इस्कॉन के जो बहुत सारे भक्त, अब श्रद्धा तो हिल ही जाएगा ना। प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया, जाने के बाद काफ़ी सारे भक्तों को ऐसा लगा कि अभी क्या, कौन शेल्टर है। तो सच्चिदानंद महाराज ने एक बहुत सुंदर, नहीं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, ये शायद 79 में BTG में छपा था। बोले कुछ भी हो, प्रभुपाद जी प्रकट रूप से भले हमारे साथ ना हो, कुछ भी चीज़ आती जाती रहेगी, लेकिन क्या हमेशा रहेगा? वो है हरिनाम। वो भी हरिनाम पे बोलते, बोले हरिनाम हमेशा रहेगा। हरिनाम तो है हमारे पास, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, बहुत सारी चीज़ प्रभुपाद ने दी है, हाँ, लेकिन नाम का सहारा लेना चाहिए। एक बार जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला गायत्री मंत्र सुनाओ, तो गायत्री मंत्र, टिपिकल अमेरिकन एक्शन, गायत्री मंत्र सुना, संस्कृत बहुत, हाँ। प्रभुपाद जी हंसते हंसते बोले, प्रभुपाद जी बोले यू आर होपलेस। वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, प्रभुपाद हंसते हंसते बोलते यू आर होपलेस। हाँ। तो रथ यात्रा, आज भी आप देखेंगे हर रथ यात्रा में उनका फोटो रहता है, क्योंकि ही इज पायनियर, उन्होंने रथ बनाया था। पहला रथ बनाना था तो उन्होंने बनाया था। प्रभुपाद जी बोले कि कौन बनाएगा, तो उन्होंने बनाया था, बहुत मेहनत करके। रथ बनाते भी थे, कलेक्शन भी करते थे, जा जा के सबसे मांग के लाएंगे। सबसे एक्टिव डिवोटी, अपने टेंपल के सबसे एक्टिव डिवोटी, टेंपल प्रेसिडेंट, लेकिन सबसे एक्टिव, रात भर जो है टैक्सी चलाएंगे पैसा कमाने के। किसी ने पूछा आप तो इंजीनियर हो ना, टैक्सी क्यों चलाते हो, और भी तो दूसरा जॉब कर सकते हो। हाँ, बोले वो उनको जमेगा नहीं मेरा व्यवहार, टैक्सी अच्छा है। तो टैक्सी चलाते थे, कुछ $60 दिन का मिलता था प्रभु जी। मंदिर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, और दिन भर हरिनाम में रहते थे। हरिनाम उनको, स्ट्रीट हरिनाम बहुत, हाँ, हम तो सुनते ही हैं, हम तो प्रभु जी से सुनते हैं, बाकी वरिष्ठ भक्तों से सुनते हैं। स्ट्रीट हरिनाम जब उस समय होता था, 8-8 घंटे का स्ट्रीट हरिनाम होता था। अभी भी हमारे कुछ भक्त करते हैं, चैतन्य अवतार वो अपना भक्तों को ले जाके हरिनाम करवाते हैं, रेगुलर हरिनाम करते हैं। तो स्ट्रीट हरिनाम में आनंद है। हम भी कभी जाते हैं तो 1-2 घंटा में भले थक जाएं, लेकिन वो 1-2 घंटा में आनंद आता है। तो हमेशा वो नगर संकीर्तन में प्रेरित करते थे भक्तों को, चलो चलो चलो, नगर संकीर्तन करने के लिए लेके जाते थे। और बहुत ही इनोवेटिव थे प्रचार करने में, अलग अलग लोग को प्रचार करेंगे। एक बार कुछ बना रहे थे, तो नीचे थे गाड़ी, रथ बना रहे थे, रथ के नीचे थे, और निकल के बाहर आए नीचे से, और एक व्यक्ति जा रहा है, उसको बोले इधर आओ। नए लोग को लगा देते थे सेवा में। एक बार बहुत भारी फर्नीचर उठा रहे थे जयानंद प्रभु और एक और भक्त, तो उठा नहीं पा रहे थे। वो भक्त बोला प्रभु और डिवोटीज चाहिए ना, हम 2 से नहीं उठेगा, और डिवोटीज चाहिए। जयानंद प्रभु बोले ठीक है देखता हूँ। देखे फुटपाथ पे 2 बेवड़े घूम रहे हैं, पूरा टुल्ली नशे में है, लड़खड़ाते हुए चल रहे। बोले मिल गया कोई सपोर्ट, इधर आओ। उनको बात करके पटा ली है, और उन लोग से सेवा करवा लिए। फर्नीचर पूरा ट्रक में डालना था, डाल दिए। और इनको बोलते हैं से हरे, बोलो हरे, वो बोलते थे हरे, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बस यही करते रहो, हरे कृष्ण जाओ।
नशे में आदमी है ना। एक वीडियो किसी भक्त ने, एक भक्त हमारे कहीं गए थे, विदेश में कहीं पे था, यूरोप में, और कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे। वो कुछ कार्निवल टाइप का था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो सवेरे जा रहे थे तो उनको 4-5 लड़के मिले, लड़के लड़कियां थे, सब 18-19 साल के, और ड्रग्स के नशे में, हेवी ड्रग्स लिया हुआ था। वो लोग क्या बोल रहे थे वो कुछ उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये भक्त ने सोचा ड्रग्स में होता क्या है कि जो व्यक्ति बोलता रहता है वही चीज़ बार बार बोलता है। इसका मतलब नहीं है कि हमको हरे कृष्णा करने के लिए वो लेना ज़रूरी है। हमारे पास स्पेशल इंटॉक्सिकेंट है, जो हरि नाम अपने आप में इंटॉक्सिकेट। तो ये भक्त ने क्या किया, उन सबको हरे कृष्णा सिखाया। 10 मिनट रुक के थोड़ा नाचते गाते, हंसी मजाक करते करते हरे कृष्णा सिखा दिया। 6 घंटे बाद आ रहा है वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। ये लोग अभी भी हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, कुछ तो कृष्ण रामा कर रहे हैं ड्रग्स के नशे में। 6 घंटा। देखो, ऐसा सोचना चाहिए कि हर किसी को प्रचार करना चाहिए, क्यों कोई छूटना चाहिए। कैसे व्यक्ति को प्रचार कर दिया। यहाँ इंडिया में भी लोग लोकल वो खाते हैं ना, नशा करते हैं, वैसे ही है। हंसने लगेगा तो हंसता रह जाएगा, रोने लगेगा तो रोता रह जाएगा। तो वो ऐसा खा भी रहा है ना, उसको हरे कृष्णा बोलता रह जाएगा जब तक उसका नशा उतरेगा नहीं। तो लगा दिए सेवा में। तो एक बार रथ से निकले और एक व्यक्ति को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले कैन यू होल्ड द नेल, तुम ये खीला पकड़ सकते हो? खीला पकड़े, बोले मैं मारता हूँ। अरे तो जयानंद प्रभु बोलते, अरे तुम कितना अच्छे से खीला पकड़ते हो, एक बार में अंदर चला गया। अभी मैं खीला पकड़ता हूँ, तुम हथौड़ी से मारो। बोला ठीक है। उसको उत्साह आ गया। जयानंद प्रभु ने खीला पकड़ा, इसने हथौड़ी से मारा। अरे तुम कितना अच्छे से हथौड़ी मारना जानते हो। अब हथौड़ी मारने में क्या है, लेकिन उत्साह दे दिया उसको, तुम कितना अच्छे से कर रहे हो। अब एक काम करो, अब तुम ही खीला पकड़ो, तुम हथौड़ी मारो, देखो तो मैं कैसे करते हो। और पकड़े, गया अंदर, फर्स्ट क्लास, अद्भुत, अविश्वसनीय। बोले एक काम करो, ये पूरा बॉर्डर, ये खीले का पैकेट लो, ये हथौड़ी पकड़ो, करते रहो, मैं आता हूँ। अरे भक्त बन गया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ना, स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए हमको। भक्तों को जरूर स्ट्रीट स्मार्ट होना ही चाहिए। चलते फिरते किसको कैसे कृष्ण से जोड़े, ये आर्ट आना चाहिए। प्रचारक मतलब ये नहीं देखता है कि मैं इसको प्रचार करूं उसको प्रचार करूं। नहीं, आप जा रहे हैं कॉलेज प्रीचिंग में 4 किलोमीटर, रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई तो मिलेगा, उसको प्रचार करो। कहीं भी आप जा रहे हो, बीच में जो मिले उसको प्रीचिंग करो। वंस अ प्रीचर ऑलवेज अ प्रीचर, ये कुछ और कहावत है, लेकिन हम उसको प्रीचिंग में घुमा सकते हैं। वंस अ प्रीचर ऑलवेज अ प्रीचर। जो प्रचारक है ना, उसके स्वभाव में प्रचार होगा। वो जहां पे होगा प्रचार करेगा, वो कहीं पे भी प्रचार करेगा। किसी को भी वो नहीं देखेगा कि छोटा है बड़ा है, हिंदू है मुसलमान है, नशे में है नहीं है, कैसा भी उस व्यक्ति को प्रचार कर देगा। तो जयानंद प्रभु ऐसे प्रचार करते थे। और जयानंद प्रभु को ट्रांसेंडेंटल माइजर कहते थे, बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। प्रभुपाद जी का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत कंजूसी करते थे पैसा खर्चने में। चलिए, हमको तो प्रभुपाद जी के और प्रभुपाद जी के अनुयायियों के इतना फैसिलिटी मिला है, नहीं तो उन लोगों ने संघर्ष देखा है, हमारे भी भक्तों ने संघर्ष देखा है। प्रभुपाद ने क्या संघर्ष नहीं देखा जब $200 महीने के नहीं मिलते थे। आज ही लेक्चर सुना था, प्रभुपाद बोले मॉर्निंग के लेक्चर में, दिस सेंटर वी आर स्पेंडिंग $2000 एवरी मंथ। ये एक सेंटर था, और कभी प्रभुपाद के पास $200 भी नहीं थे कि महीने का रेंट भर सके। 5-5 रुपया भी प्रभुपाद को सोचना पड़ता था, वो भी संघर्ष। प्रभुपाद, जिसने संघर्ष किया है ना, वो पैसों के वैल्यू को जानता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं ना, उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में, जो मेरे पैसों को अपने उपयोग में लाएगा, मैं उसको सैकड़ों जन्मों के लिए नरक में कीड़े की योनि में डाल दूंगा। तो भगवान का पैसा को बड़ा संभल के उपयोग करना चाहिए। कृष्ण खुद कह रहे उद्धव जी को। फिर हमेशा बिजी रहते थे जयानंद प्रभु सेवा में। प्रभुपाद जी एक बार आए तो एयरपोर्ट पे प्रभुपाद पूछे, वेयर इज जयानंद?
आते ही प्रभुपाद सीनियर डिवोटी को पूछेंगे ना टेंपल पे से, वेयर इज जयानंद? जयानंद इज बिजी इन सर्विंग, वो सेवा में बिजी है। ठीक है, फिर प्रभुपाद जी टेंपल पहुंचते हैं अराइवल लेक्चर के पहले, फिर पूछते हैं वेयर इज जयानंद? अभी तो टेंपल आ गए, बोले वो सेवा में है। फिर लेक्चर दे दिए, बहुत जगह पर अराइवल लेक्चर होते हैं, लेक्चर दे दिए, फिर पूछते हैं वेयर इज जयानंद? तो एक भक्त बोलता है प्रभुपाद जी वो सेवा में, बुला के लाऊं क्या? बोले नहीं, सेवा करने दो उसको। एक बार प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे बैठे थे और एक भक्त नीचे बैठा था और प्रभुपाद से बात करने का प्रयास कर रहा था। प्रभुपाद ध्यान नहीं दे रहे थे, हाँ हूँ कर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे। प्रभु समझ गया कि प्रभुपाद का ध्यान कहीं और है, तो प्रभुपाद का ध्यान था दूर, दो भक्त एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। प्रभुपाद उनको देख रहे थे। वो भक्त समझ गया, वो भक्त समझ गया कि प्रभुपाद जी को ऐसे नहीं आकर्षित कर सकते, कुछ करना पड़ेगा। तो पूछता है प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद मैं अपना हैट निकाला, बोले प्रभुपाद मैं आपके लिए कुछ भिक्षा मांग के लाऊं क्या? प्रभुपाद बोले यस, वेरी नाइस। और जाता है एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोगों से भिक्षा मांग के लाते। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते। सेवा करने वाला जो है वही गुरु और कृष्ण को आकर्षित कर सकता है अपने प्रति, नहीं करने वाला क्या करेगा? हाँ, प्रसाद क्या करेगा? प्रसाद खाएगा। प्रसाद खाने के बाद तो सेवा करना चाहिए। एक बार एक भक्त ने पूछा जयानंद प्रभु से, भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं मैं, पता कैसे पड़ेगा भक्ति में एडवांस हो रहे हैं कि नहीं? जयानंद प्रभु ने बोला, आई डोंट नॉट नो, आई एम टू बिजी वर्किंग फॉर दिस, वर्किंग, आई एम टू बिजी वर्किंग टू थिंक अबाउट दिस। मुझे नहीं पता सेवा में, मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मेरे पास इतना सेवा है, मेरे पास टाइम नहीं है ये सोचने के लिए। तो हमारे पास समय नहीं होना चाहिए ये सोचने के लिए भक्ति में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो गुरु और कृष्ण का जिम्मेदारी है हमारा वो भक्ति में आगे बढ़ाना। हमको सिर्फ वही करना जो उन्होंने कहा है। उद्धव जी कृष्ण से पूछते हैं 11वें स्कंद में कि प्रभु जो भक्त पूरी तरह सेवा में लगा है, बहुत ज्यादा सेवा में लगा है, हो सकता है इतना सेवा करते करते वो आपके पर्सनल रूप को, आपके रूप को स्मरण न कर पाए, तब कैसा होगा? होता है ना कई बार, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, फिलोसॉफी, प्रचार, कुकिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं कि भगवान का पर्सनल रूप आपकी चेतना में आए। सेवा में लग गए, झाड़ू लगा रहे हैं, अब रथ यात्रा आ रही है उसके लिए टेंट लगाना है, इधर उधर भागा दौड़ी करना है, फेस्टिवल अरेंजमेंट करना है, तो भगवान का तो स्वरूप नहीं आएगा चित्त में। तो उद्धव जी पूछते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जो भक्त मेरी सेवा में निरंतर लगा हुआ है उसके चित्त में मैं स्वयं घुसूंगा, मैं जाऊंगा उसके चित्त में। तो सेवा का इतना महत्व है। सेवा नहीं करने वाला, हलधर महाराज एक बार बता रहे थे, यही न्यू भक्त क्लास दिए थे, तो किसी भक्त ने पूछा था, बोले देखो हम लोग खाना खा रहे हैं, उस खाने से एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को आप शरीर में उपयोग नहीं कर रहे हो, शरीर को चला नहीं रहे हो, फिर वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी? वो एनर्जी मन में जाएगी सूक्ष्म रूप से, और फिर मन में जाएगी तो क्या करोगे? फॉल्ट फाइंडिंग, प्रजल्प करोगे, फॉल्ट फाइंडिंग करोगे। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले? ईट स्लीप एंड व्हाट दे विल डू? दे विल ईट, दे विल स्लीप एंड दे विल फॉल डाउन। मानसिक रोगी हो जाएंगे क्योंकि खाली बैठा है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, उसमें लग जाएगा। तो जयानंद प्रभु बोल रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना सोचने के लिए। आज देखिए बाहर भी जो भक्त नहीं है, जो बिजी है ना, फिर भी कम से कम मानसिकता उसकी ठीक है, उसको भक्त बना। खाली बैठे हैं लोग, पागल हो रहे हैं। कितने लोगों से मेरा 2-4 न्यूरोथेरेपिस्ट से बात हुआ, ये पिछले डिप्रेशन से अभी तक ये जो चल रहा है लॉकडाउन, इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, कुछ नहीं है करने को। प्रभुपाद जी 3रे अध्याय में बोलते हैं भगवद गीता के, आत्मा का स्वरूप है टू बी एक्टिव, वो खाली नहीं बैठ सकता। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये है कुछ ना कुछ करते रहने का। और नहीं करेंगे
तो मन पकड़ेगा, मन का रोगी हो जाएगा। जो करेगा वो चुस्त रहेगा, उसका शरीर उसका मन दोनों चुस्त रहेगा। प्रभुपाद जी को जब पता पड़ा कि जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, पहले दिन तो गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं, दुख प्रकट किए। अगले दिन प्रभुपाद ने कन्फर्म किया, जयानंद वेंट बैक टू वैकुंठ, जयानंद वैकुंठ गया। और बोलते हैं प्रभुपाद जी, एवरीवन शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जयानंद। गुरु का क्या इच्छा है? गुरु का एक ही इच्छा है कि बच्चे लोग भगवत धाम निकल जाएं और परम आनंद को प्राप्त करें, और उनको क्या चाहिए? यही एक इच्छा है। तो प्रभुपाद जी के बारे में अब ये सेवा को लो या रुक्मणी द्वादशी, दोनों में से हम कनेक्ट कर सकते हैं श्रवण का। तो हमने बताया प्रभुपाद जी को कितना टेस्ट रहता था श्रवण में। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे को नहीं समझ में आता है कि मेरे गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, इतना हाई फिलोसॉफी, ऐसा इनका इंग्लिश है, हाँ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता था। और प्रभुपाद के वो शिष्य भी जो अर्ली डेज में जो प्रभुपाद का एक्सेंट नहीं समझ पाते थे, हैवी बंगाली एक्सेंट, लेकिन वो सुनते थे। तो श्रवण का इतना महिमा। प्रभुपाद जी बोले मेरे गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझता था, लेकिन मैं सुनता था। और इसी चीज़ को मार्क किया था श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। जब दीक्षा का रिकमेंडेशन आया था, हाँ देखिए ऐसा होना चाहिए कि दीक्षा का रिकमेंडेशन आया प्रभुपाद जी का, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते आई नो हिम, आई नो दिस बॉय, ही लाइक्स टू हियर। मैं जानता हूँ इसको सुनना पसंद है, श्रवण पसंद है। तो ये पता नहीं भक्ति सिद्धांत जी को याद रहा कि 11 साल पहले वही आके मिले थे उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे, लेकिन 1933 में दीक्षा लेते वक्त ये बात आई थी। अब रही बात सेवा की, तो आप देखिए प्रभुपाद जी कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखे, कभी भी नहीं। आप पूरा जीवनी पढ़ लीजिए प्रभुपाद जी की, चाहे अमेरिका जाने से पहले, इस्कॉन से पहले, या इवन वानप्रस्थ लेने से पहले, जब वो अपने बिजनेस लाइफ में भी थे, है ना, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित सेवाओं को करते रहते थे, बिजी रहते थे, हमेशा बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। और प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में लिखते हैं, परपट में, हाँ कहा जाता है ना प्रभुपाद की वाणी में सबसे श्रेष्ठ है प्रभुपाद जी के परपट। बुक में लिखा है परपट में 7वें स्कंद में प्रभुपाद बोलते हैं जो मंदिर में रह रहे हैं, या तो वो आध्यात्मिक मतलब वो भक्ति में ज़्यादा भक्ति करें, या तो कुछ सेवा करें। अगर दोनों नहीं कर रहे हैं तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रभुपाद क्लियर हैवी टोन में बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा, पूरा एक पैराग्राफ है। कौन बता रहे थे ना कि एक भक्त बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, यहीं जुहू में प्रभुपाद जी आए और किसी एक भक्त ने कहा प्रभुपाद भक्त लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन वो श्रवण करना चाहते हैं, थोड़ा भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। प्रभुपाद बोले वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, कल से इनकी सेवा हटा दो और क्लासेस लगा दो। तो क्लासेस चालू हो गई, शेड्यूल बन गया, ये क्लास वो क्लास ये क्लास। 8 दिन बाद प्रभुपाद पूछे कितने लोग आ रहे हैं क्लास में? प्रभुपाद भक्त बोला प्रभुपाद सिर्फ स्पीकर आता है। प्रभुपाद बोले लगाओ सबको सेवा में, ये रजोगुण तमोगुण है, ये ब्राह्मण नहीं है जो बैठ के श्रवण कर पाएंगे। जो भी किसी को भी लगता है इस कलयुग में हम बैठ के श्रवण कर सकते हैं पूर्ण रूप से, जब तक शुद्ध नहीं हुए हैं, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने ये जो पैकेज दिया है ना, कल हम बात कर रहे थे, फुल पैकेज, ये हमको फॉलो करना हो रहा है ना। 2 लेक्चर बहुत है दिन का, कितना लेक्चर सुन पाएगा? 8-8, 10-10 लेक्चर थोड़ी सुन सकते। सुन के करेगा क्या, पचाएगा कैसे? खाना खाना मतलब श्रवण करना, सेवा करना मतलब खाने को पचाना। खाना खाने से कभी भी एनर्जी नहीं आती शरीर में, कभी नहीं आती जब तक वो खाना पचेगा नहीं। अगर आपको बदहजमी हुई है, खाना नहीं पचा पेट में, तो एनर्जी नहीं होगी, वीकनेस फील होगा। तो वैसे ही आध्यात्मिक रूप से जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ श्रवण कीर्तन से हम नहीं चला सकते। चलो प्रभु जी बोल रहे तलाश्री चलो, है
तो कुछ ना कुछ हमको सेवा ढूंढनी चाहिए। मंदिर में तो रहने वालों के लिए इतना आसान है, कोई कमी नहीं। जो घर में रह रहे उनके लिए भी कुछ नहीं, ऑल्टर बनाओ, सेवा करते रहो। तो प्रभुपाद जी हमेशा सेवा में लगे रहते थे। आप देखेंगे बॉम्बे में जब प्रभुपाद जी आए थे जॉब करने, 1932 की बात है, भक्ति सिद्धांत जी 36 में आए थे, 1936 में। और प्रभुपाद जी आए तो तुरंत अपने गुरु भाई से मिले थे, 2 सन्यासी मिले, भक्ति सारंग महाराज और एक और महाराज थे, और तुरंत प्रभुपाद जी उनको हेल्प करने लगे। प्रभुपाद जी ने 500 रुपया एक आदमी से डोनेशन कलेक्ट किया था, और बहुत बड़ी रकम थी। प्रभुपाद ऐसे कलेक्ट कर लेते थे पैसे और मंदिर बनवा दिए। तभी तो सब लोग बोले प्रभुपाद जी इनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले नॉट नाउ, ही विल डू व्हेन द टाइम विल कम, ही विल डू अलोन। कितना मेहनत करते थे, दिन रात जागे हमारे लिए ग्रंथ लिखने के लिए। श्रील प्रभुपाद की, इस ग्रह जयानंद प्रभु की, श्रीमती रुक्मणी द्वादश महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, एक सिद्धांत है, एक इन्फॉर्मेशन है और एक मेरा थॉट है। सिद्धांत यह है कि जब रुक्मिणी जी कृष्ण के विषय में सुने तब कृष्ण को जानने की लालसा उत्पन्न हुई कृष्ण से। तो वैसे ही ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जितना हो सके कृष्ण के विषय में सुने। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना हुई है सुनने के लिए। सुनेंगे तब कृष्ण को जानने का इच्छा होगा, कृष्ण की तरफ बढ़ने का इच्छा होगा। ये सिद्धांत रहा। इन्फॉर्मेशन जो ब्राह्मण गया था वह पाली ब्राह्मण था, जोधपुर के बगल में। कोई यहाँ जोधपुर का है? जोधपुर के बगल में एक पाली जगह है, रानी और पाली। सब ब्राह्मण लोग प्राय दरिद्र होते हैं, चोर बदमाश के अलावा जो ब्राह्मण है, लेकिन पाली ब्राह्मण आज भी संपन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान का और रुक्मिणी दोनों का आशीर्वाद उन पर होता है। ये इन्फॉर्मेशन है। बड़े कम होते हैं, पाली वाल कहलाते हैं, कानपुर ईपी तरफ ज़्यादा है। पाली छोड़ दिए हैं, पाली में श्राप है। तीसरा है कि जो आपने बताया कि भगवान रणछोड़ कहलाते हैं, तो एक आचार्य का कमेंट्री है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अरे ये 18 बार हार गया फिर भी याद रहा है, ये निर्लज है, अब इसे लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, छोड़ दो, भगवान चले गए। ऐसा नहीं कि डर कर भगवान चले गए कुछ भी। और जब शिशुपाल को समझा रहा था जरासंध कि यार मैं जीत लिया लेकिन फिर भी आनंद नहीं हो रहा है, तो मेरा स्पेकुलेशन कहो, थॉट कहो, जो भी है, इसलिए नहीं हुआ कि जरासंध क्षत्रिय है। लड़ाई में जो विजय प्राप्त होता है उसमें गर्व होता है, लेकिन को भिक्षा में प्राप्त होता है उसमें गर्व नहीं होता है। यही बात था कि भगवान नहीं चाहते थे कि पांडव लोग 5 गांव भी भिक्षा में लें दुर्योधन से। लड़ाई होना ही चाहिए, और लड़ाई से जो मिलता है वो क्षत्रियों के लिए ये है। तो जरासंध को आनंद नहीं हुआ क्योंकि वो मुफ्त में मिल गया उसको। तो मुफ्त में खाने से पेट में पचता भी नहीं है, कुछ काम करना चाहिए। कुछ भक्त लोग हैं जैसे हमारा ये मनमोहन है, ऐसे लोग मन से काम करते हैं, ठीक है, लेकिन शरीर अस्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ऐसे ही कुछ कहा होता है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखना, फिजिकल कुछ सेवा करना ही चाहिए, चाहे जूहू हो चाहे तलासरी हो। आकर मंदिर में सफाई करो, सब्जी काटने जाओ, एक दिन बाथरूम टॉयलेट सफाई कर लो, क्या तकलीफ है। एक दिन मंदिर सफाई करो। कल मैं देख रहा था कि वर्कर लोग मंदिर सफाई कर रहे हैं, मैं कल नोटिस किया। कह रहा था कृष्णा, पहले हम लोग सफाई करते थे, कितना स्क्वीजर हम लोग तोड़ डाले सफाई करने में। ये भी कर लो, कहने की जरूरत नहीं है, अपने से कर लो, अपने शरीर को लगाओ, तब फिट रहोगे।
और जब शरीर फिट रहेगा तो मन ही फिट रहेगा, नहीं तो कंप्यूटर बर्बाद कर देगा। तो ज़्यादा कंप्यूटर पर नहीं बल्कि फिजिकल जो दिखाई पड़ता है हाथ पैर, मन दिखाई नहीं पड़ता है। तो कीप फिजिकली योर सेल्फ फिट, देन मेंटली विल बी फिट, एंड देन फिजिकली मेंटली यू आर फिट, देन you will be, your consciousness will be purified, then you can become Krishna conscious. Thank you. भक्ति पुरुषोत्तम महाराज पिछला IIYC मीटिंग के लिए उनको बुलाए थे। मैं बोला कुछ ट्राइबल प्रीचिंग, यूथ ट्राइबल प्रीचिंग पे बोलिए। बोले मैं बोलूँ तो ये जो तुम्हारे यूथ प्रीचर है ना पूरे इंडिया में, ये लैपटॉप के पीछे टपर 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 करते हैं, इन सबको बाहर निकालो पहले और प्रीचिंग में फील्ड में लगाओ। बोले नहीं तो ये टप 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 करते करते। So, yeah, Prabhupada did not like too much, reading, too much bhajananandi. We are Goshtanandi. Goshtanandi means physical service must be there. That's why Prabhupada said first body, then service, then sadhana. Physical has to be taken care. हरे कृष्णा। कमेंट है, भारतवर्ष में मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पूजा पाठ होता है, लड्डू प्रसाद भोजन वगैरह होता है, लेकिन वहाँ गीता भागवतम का रेगुलर पाठ नहीं होता है। ये इस्कॉन के मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ छोटा मंदिर हो या बड़ा भी मंदिर हो, वहाँ रेगुलरली गीता और भागवतम का पाठ होता है। हरे कृष्ण। या आप बात कर रहे थे जानंद प्रभु कैसे पैसा के विषय में, प्रभुपाद जी बड़े सतर्क थे एक एक पैसे का। एक बार एक पोस्ट था, प्रभुपाद चाहते थे कि ये पोस्ट डालने का पोस्ट ऑफिस में, सांता क्रूज था उस समय और जुहू में दिए। तो डिवोटी ऑटो रिक्शा शायद गया और पोस्ट डालने के लिए। तो जब आया तो प्रभुपाद जी पोस्ट डाल दिया। कहा हाँ, कैसे गया था? कहा ऑटो रिक्शा से। कहा जितने का वो पोस्ट कार्ड नहीं होगा उससे ज़्यादा पैसा तो खर्चा कर दिया ऑटो रिक्शा में है। प्रभुपाद बहुत कॉन्शस थे, कहते हैं फर्स्ट बिकम कॉन्शस देन विल बिकम कृष्ण कॉन्शस। जब भी लेटर आता था तो प्रभुपाद जी उसके इन्वेलप को फेंकते नहीं थे, उसको रखते थे और उसके बैक साइड जो व्हाइट साइड पर लिखते थे नोट बनाने के लिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी थे, वो स्वयं जो भी पैसा खर्चा करते थे आपका अकाउंट रखते थे। तो हम सभी भक्तों को वैसे ही करना चाहिए। पैसा आता है, राधा रास बिहारी लाते हैं, लेकिन वो देख भी रहे हैं कि कौन बेटा कैसे खर्चा कर रहा है। तो हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए पैसा हम कैसे खर्चा करते हैं। नहीं तो आपने ठीक ही कहा, कृष्ण के लिए कोई लाए न करे तो क्या, कृष्ण कहते हैं 1000 साल तक है, सैकड़ों साल तक नरक जन्मों तक, सॉरी उद्धव गीता में है, सैकड़ों साल तक नरकवास करना पड़ेगा। इसलिए बी केयरफुल, कृष्ण का जो पैसा है वो कृष्ण के लिए हो, मंदिर का जो पैसा है वो कृष्ण का पैसा है। बी केयरफुल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, चक्रवर्ती प्रभु की